हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना होगा, या आपने कार रिवर्स के वक्त कोई हॉर्न सुना होगा, या आपने कभी ये सुना होगा कि ओवरहेड टैंक की मोटर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो वाटर लेवल के अकॉर्डिंगली। इन सभी सिस्टम में अल्ट्रासोनिक सेंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर एक्चुअली डिस्टेंस कैलकुलेशन के बेस पर काम करता है। हम इस वीडियो में अल्ट्रासोनिक सेंसर कैसे वर्क करता है ये देखेंगे, और इसी के साथ साथ एक प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर की बनावट कुछ इस तरह से होती है। इसमें एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है, और इसमें 4 पिन्स होते हैं। 2 पिन्स तो पावर सप्लाई के लिए यूज होते हैं, और एक पिन ट्रिगर और दूसरा पिन इको पिन होता है। आइए इसकी वर्किंग हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर का ट्रिगर पिन अगर ये है और इको पिन अगर ये है, तो ट्रिगर पिन एक पल्स जनरेट करता है और वो सामने रखे ऑब्जेक्ट को टकराकर वापस आता है, और वो इको पिन उसे रिसीव करता है। यहाँ पर जो पल्स स्टार्ट हुई और पल्स यहाँ पर रिसीव हुई, उसके बीच का टाइम आर्डिनो कैलकुलेट करता है। और हम जानते हैं कि साउंड की स्पीड अराउंड 343 मीटर पर सेकंड होती है, यानी अगर इसे सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 0.034 होता है। हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर साउंड की स्पीड हम 0.034 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड में रखें इनटू टाइम, अगर टाइम हम t ले लेते हैं तो ये 2d होगा। 2d इसलिए क्योंकि अगर इनके बीच का डिस्टेंस d है तो साउंड को ट्रेवल होने में जाना और आना इसमें 2d हो जाता है। तो यहाँ पर d इक्वल टू 0.034 डिवाइड बाई 2 इंटू t। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो फार्मूला फाइनली आता है वो 0.017 इंटू t माइक्रो सेकंड में होना चाहिए। हम आर्डिनो में इस टाइम की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि इस पल्स का ट्रेवल टाइम यानी जाना और आना माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट हो जाता है, और हम इस फार्मूले को लगाकर इसका डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं। चलिए हम इसे देखते हैं कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं। जैसा हमने अभी कहा कि ये ट्रिगर पिन और इको पिन होता है। VCC को हम 5 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को ग्राउंड में, और ये 2 पिन आर्डिनो के कोई भी डिजिटल पिन हो सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इसको टिंकरकैड में और फिर प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। अब हम इस वक्त टिंकरकैड पर हैं, और हम यहाँ से एक पहले आर्डिनो बोर्ड लेते हैं, और उसके बाद हम अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसमें जैसे ही हम अल्ट्रासोनिक सेंसर सर्च करते हैं तो हमें 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर देखते हैं। इसमें एक 3 पिन वाला और एक 4 पिन वाला है। हम 4 पिन वाले अल्ट्रासोनिक सेंसर को लेते हैं और जल्दी से इसका कनेक्शन कर लेते हैं। ये VCC पिन है, इसलिए हम इसके प्लस पॉइंट पर यानी प्लस 5 वोल्ट पर हम कनेक्ट करेंगे। इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। ग्राउंड पिन को ग्राउंड पिन से, और इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। इसी के साथ साथ हम कोई 2 डिजिटल पिन को एक ट्रिगर से और एक इको से कनेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हम 8 नंबर को इको पिन से और 9 नंबर को ट्रिगर पिन से कनेक्ट करते हैं। और हम इनके वायर कलर को भी चेंज कर देते हैं। अब हमने इको पिन को 8 से और ट्रिगर पिन को 9 से कनेक्ट कर दिया। आइए अब हम इसके ब्लॉक कोडिंग पर चलते हैं।
क्योंकि अल्ट्रासोनिक सेंसर एक इनपुट डिवाइस है, इसलिए हम इसे इनपुट में सर्च करेंगे। तो आप इस ब्लॉक को देखें, रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, हम इसका यूज़ करेंगे। हम पहले इसको यहाँ से हटाते हैं और रीड अल्ट्रासोनिक सेंसर को यहाँ पर लाएंगे। अब हम इसकी पिन को कनेक्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर ऑन ट्रिगर पिन। ट्रिगर पिन हमने दिया हुआ है 9 पे, तो हम यहाँ पर 9 पिन दे देते हैं और इको पिन को 8 नंबर दे देते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, 8 नंबर को इको पिन से कनेक्ट किया है हमने और ट्रिगर पिन 9 से। और ये सेंटीमीटर और इंच में आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम अभी सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। अब जब ये डिस्टेंस रीड हो जाएगा, इसे हम डिस्प्ले करेंगे अपने सीरियल मॉनिटर पर। सीरियल मॉनिटर क्योंकि आउटपुट डिवाइस है, इसलिए हम इसे आउटपुट में ढूंढेंगे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर ये लिखा हुआ, हम इस ब्लॉक को यहाँ पर लाते हैं और इस हेलो वर्ल्ड की जगह पर हम इसे रखेंगे और हमारा एक छोटा सा कोडिंग तैयार है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। सिमुलेशन, सीरियल मॉनिटर, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिख रहा है। अब हम इसको चेंज करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इसे क्लिक करना होगा और हम मान लेते हैं कि ये इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे पास आ रहा है तो आप देख रहे हैं सीरियल मॉनिटर पे चेंज हो रहा है। अभी डिस्टेंस कम हो रहा है, 20 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 17, 14, 15 लाइक दिस। और उसी के साथ साथ अगर हम इसे दूर करेंगे तो ये इसका डिस्टेंस बढ़ेगा इस तरह से। तो हमने इसकी ब्लॉक प्रोग्रामिंग कर ली है। अब हम इसके कोड को देखते हैं जो कि ऑटोमेटिक बन गया है। इसके लिए हमें इसके ब्लॉक प्लस टेक्स्ट पर जाना होगा और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये इसकी कोडिंग ऑटोमेटिक टिंकरकैड ने हमें बना के दिया है। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं इसका ट्रिगर पिन और इको पिन को डिफाइन किया गया है और इसी के साथ साथ सीरियल डॉट बिगिन भी ऑटोमेटिक आ गया है। और ये जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये फार्मूला 0.0172 थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट है। ये फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है और यही डिस्टेंस प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हमारा एक अल्ट्रासोनिक को यूज़ करने का तरीका हमने देखा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी डिस्टेंस को मेजर करके सीरियल मॉनिटर पर डिस्प्ले किया था, लेकिन अब हम एक छोटा सा रियल एप्लीकेशन बनाएंगे। इस डिस्टेंस मेजरमेंट का यूज़ करके हम एक अलार्म सर्किट बनाएंगे जिसमें एक बजर होगी और एक साथ साथ एक एलईडी भी जलेगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक ब्रेडबोर्ड छोटा वाला ले लेते हैं और इसमें हम दो चीज़ें लगाएंगे, एक बजर और एक एलईडी लगाते हैं। और इसी के साथ साथ हम इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। आर्डिनो के कोई भी दो पिन हम सेलेक्ट करके इन दो कंपोनेंट्स को इस पर कनेक्ट करते हैं। ग्राउंड पिन, टेन नंबर से हम एलईडी कनेक्ट करेंगे।
बजर का नेगेटिव पॉइंट हम यहीं से कनेक्ट करेंगे और बजर का पॉजिटिव पॉइंट हम 11 नंबर से कनेक्ट करेंगे। हमने कनेक्शन कर दिया। अब हम एक डिस्टेंस को फिक्स करेंगे और उस डिस्टेंस पर ये अलार्म बजेगा और साथ साथ एक एलईडी भी जलेगा। तो इसे हम कैसे करते हैं? इसके लिए हम पहले से ब्लॉक कोडिंग पर लाते हैं और यहाँ से हम सीरियल मॉनिटर को हटा देते हैं। अब जब भी यह डिस्टेंस मेजर होगा तो उस वक्त हमें 2 पिनों को हाई करना है। इसके लिए हम आउटपुट पर जाएंगे और एक कंट्रोल हमें लेना पड़ेगा, इफ और एल्स वाला कंट्रोल। इसी के साथ साथ हम मैथ्स पर जाएंगे और यहाँ से वैल्यू को मेजर करना है, वैल्यू को कंपेयर करना है। और हम मान लेते हैं कि अगर ये डिस्टेंस लेस देन, फॉर एग्जांपल अगर 50 सेंटीमीटर होता है, तब हम ये बजर और एलईडी को ऑन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर रखना होगा आउटपुट सेट पिन टू हाई। सेट पिन मतलब हमारा पिन जो है 10 नंबर, 10 नंबर के पिन को हमें हाई करना और उसी के साथ साथ सेट पिन, हमने बजर को कनेक्ट किया है 11 नंबर पे, तो 11 नंबर को भी हम हाई करेंगे। अदरवाइज ये दोनों पिन ऑफ रहेंगे। सेट पिन 10 टू लो, सेट पिन 11 टू लो। अब हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी है कि जब भी डिस्टेंस लेस देन 50 होगा तब ये 2 पिन हाई होंगे, अदरवाइज लो होंगे। तो आइए अब हम चेक करते हैं। स्टार्ट सिमुलेशन। और अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इसे देखते हैं। अभी डिस्टेंस कम हो रहा है और जब ये 50 पे जाएगा तब आप देख सकते हैं बजर चल रही है और साथ साथ एलईडी चालू हो गया है। इसे वापस ले जाते हैं तो ये बंद हो जाएगा। तो आइए इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ देखते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक को बनाने के लिए इस समय इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते। मैं यहाँ से ये 2 रेजिस्टेंस लेता हूँ और एक वाटर टैंक का सिंबल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये वाटर टैंक है और यहाँ पर वाटर धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है क्योंकि मोटर ऑन है और ये धीरे धीरे वाटर जा रहा है। अब अगर ये वाटर इस लेवल पर जाता है तब अलार्म बजना चाहिए। वो हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमने कनेक्शन को ठीक कर दिया। अब हम यहाँ पे एक बार फिर से सिमुलेशन करते हैं और देखते हैं इस तरह से। देखिए अगर हम इसे वाटर टैंक के ऊपर इस अल्ट्रासोनिक को लगाते हैं तो हम एक ओवरफ्लो टैंक अलार्म भी बना सकते हैं। आइए अब हम इसे प्रैक्टिकली करते हैं।
तो हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर का प्रैक्टिकल डेमो तैयार कर लिया है। ये हमारा आर्डिनो है, ये हमने बजर कनेक्ट किया हुआ है और उसी के साथ में एक एलईडी कनेक्ट किया हुआ है। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, हमने सेम जैसा टिंकरकैड में किया था और हमने अपने प्रोग्राम में इसकी डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर डिफाइन किया हुआ है, यानी 10 सेंटीमीटर में अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस होता है तो ये अलार्म देगा। तो आइए इसका प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये धीरे धीरे पास आ रहा है और जैसे ये 10 सेंटीमीटर को क्रॉस करता है ये इसका अलार्म को रिंग करता है। यानी अगर हम ओवरहेड टैंक का अगर ये वाटर लेवल मान लेते हैं तो ये उसे जैसे ये ओवरहेड टैंक का वाटर लेवल राइज होगा तो इस लेवल पर जाकर वो अलार्म बजाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में अल्ट्रासोनिक सेंसर की वर्किंग के बारे में देखा और एक छोटे से प्रोजेक्ट के माध्यम से भी हमने देखा कि वो किस तरह से वर्क करता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हम आगे आने वाले वीडियोस में इसका यूज़ करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।